अब शायद मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी जहां तक मुझे अनुमान है ना। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अपने टॉपिक की जिसका नाम था नेम रिएक्शन। वॉइस मेरी अब आ रही है? एक बार हाँ बोलोगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। जी बोलिएगा। हेलो। आ रहा है सर। आ रहा ठीक है है, सर। अब कोई कट तो नहीं रही वॉइस? ठीक। देखो, अब क्या करना है कि सबसे पहली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़नी है जिसका नाम है बर्च रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बर्च रिडक्शन रिएक्शन। बर्च रिडक्शन रिएक्शन। अब आज आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिएगा, बोलिएगा नहीं। बर्च रिडक्शन रिएक्शन। बर्च रिडक्शन कहता क्या है, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। देखिए, बर्च रिडक्शन ये कहता है, ये एक्चुअली में जो एरोमेटिक रिंग होता है, एरोमेटिक रिंग का ये पार्शियल रिडक्शन करता है, तो उसी को हम लोग बर्च रिडक्शन बोलते हैं। कब करता है? जब हम लोग लिक्विड अमोनिया और किस में डिजोल्व करते हैं, लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं और साथ में लेते हैं, मतलब सोडियम या पोटेशियम, लिथियम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। और साथ में एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन मतलब अल्कोहल लिया जाता है। तो सिंपल सा मैं इतनी बातें यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि ऐसे लिखता हूँ, पार्शियल पार्शियल रिडक्शन ऑफ partial reduction of aromatic ring can be achieved by किसके थ्रू अचीव होता है आपको भी पता है, मैंने भी बोला। कैन बी अचीव्ड बाय डिसॉल्विंग कैन बी अचीव्ड बाय डिसॉल्विंग एक मिनट, ठीक है, देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है। अचीव्ड बाय डिसॉल्विंग, किस में डिसॉल्व करूं? डिसॉल्विंग एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड इन मेटल लाइक लिथियम ले सकते हैं। मेनली अधिकतर तो लोग लिथियम ही लेते हैं, लेकिन आप सोडियम पोटेशियम यूज कर सकते हैं। लिथियम ब्रैकेट में और करके लिखे दे रहा हूं, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। इन मेटल along with liquid ammonia and अल्कोहल मतलब C2H5OH। अब आपको समझना, ये तो मैंने एक शॉर्ट लैंग्वेज आपको लिख के दे दी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आखिरकार ये रिएक्शन है क्या और कैसे काम करती, ये चीज जानना जरूरी है। जैसे मैंने भैया बेंजीन लिया, इस बेंजीन में एक बार किसी ने मुझसे पूछा भी था, इसी बैच के किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या एसिटाइलिन में बर्च रिडक्शन नहीं हो सकता है। तो आपको जानकारी देना चाहूंगा, रिएक्शन तो सेम कंडीशन में ही चलती है, लेकिन फिर हम वहां पर बर्च रिडक्शन जैसा नाम अगर ना दें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कारण है कि बर्च रिडक्शन मेनली दिया ही एरोमेटिक के लिए गया था, इसीलिए हम वहां नाम नहीं देते, लेकिन कंडीशन लगभग वही चलती है, इसीलिए ऐसी रिएक्शन मान सकते हैं कि सिमिलर है रिएक्शन, लेकिन बर्च रिडक्शन नाम न दीजिएगा। अब ऐसी सिचुएशन में पार्शियल रिडक्शन हुआ, ये बन गया, सॉरी इधर मैंने बनाना था बेंजीन और इधर कंपाउंड वो जो बनाया हुआ है, इधर मैंने बनाना था बेंजीन, तो ये मैंने भैया बेंजीन बना दिया। ये तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बेंजीन, और यहाँ पर आपको पता है इसको क्या बोल सकते हैं, 1,4 डाईहाइड्रोसाइक्लो बोल सकते हैं ना, 1,4 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 1,4 डाई क्या बोले, डाई हाइड्रो साइक्लोहेक्सेन बोले, हेक्साडाइइन बोले, क्या बोले, साइक्लो हेक्सा डाइइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,4 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगे, अगर दिखाना चाहो तो एक एक हाइड्रोजन ऐसे करके आप दिखा भी सकते हो, है ना, ये पोजीशन नंबर ऐसे करके दिखा सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसी सिचुएशन चलती है तो नंबर डालना चाहो तो 1, है ना, इस तरीके से 1 2 3 4, है ना, ऐसे अगर लिया तुमने तो बात यहाँ पर ये आ रही है, अगर डबल बॉन्ड को 1,4 रिप्रेजेंट करते हो तो 1 2 3 4 देखो आया, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये चीज हमने नाम
दी। अब इसी कंडीशन में एक एग्जांपल अगर नेफ्थलीन का ले लो तो ये आ सकता है। अब कहोगे सर हमारे सिलेबस में तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए मैं करा रहा हूँ और सिलेबस में नहीं है तो ऐसा नहीं कि, लेकिन कंडीशन तो रिएक्शन की है ही कि भाई बर्च रिडक्शन सिलेबस में है तो आ सकता है, तो संभावना इसके आने की हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम एक रिंग जो उधर दिखाई दे रहा है इस रिंग को हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लिक्विड अमोनिया किसकी तरह काम करता है आप मुझसे पूछेंगे अभी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिक्विड अमोनिया। सूरज मेरी वॉइस आ रही? लिक्विड अमोनिया एक सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये चीज आप जान लीजिएगा कि इसकी जगह पे प्राइमरी एमीन भी यूज किए जा सकते हैं एज ए सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी और ध्यान रखनी भी पड़ेगी। लेकिन मेन रिएक्शन से हमारा उद्देश्य नहीं चलने वाला है, उद्देश्य कि आखिरकार इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है। तो एक स्टेप हम लोग मैकेनिज्म की भी समझ लेते हैं कि आखिरकार मैकेनिज्म कैसे रन करती है। तो मान लेते हैं, सपोज कर लिया मैंने हमारे पास में ये कंपाउंड बेंजीन बना लीजिए, ये बेंजीन है। इसमें हम जो है वो पहले क्या करें, एक मेटल को, लिथियम मेटल मान लीजिए है, इसका ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मैं अटैक कराता हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देख ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। देखिएगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इधर ले लें, ध्यान दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इधर ले लें, है ना, ध्यान दीजिए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन हम ऊपर जाने दो। तो पॉसिबिलिटी जो हमें दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो ये भी तय है कि ये वाला बॉन्ड भी इधर भाग सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन छिन गया, लिथियम से इलेक्ट्रॉन छिन गया सूरज, और यहाँ से Li जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में निकल के बाहर आ गया, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। अब जो स्ट्रक्चर मेरे लिए तैयार हुआ है वो स्ट्रक्चर इतना ही बचा है, ये बॉन्ड तो हट ही गया, तो ये रह गया मेरे पास में बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड को मैं रोटेट करा देता हूँ, इस बॉन्ड को रोटेट करा देता हूँ। तो आगे दिखाने का पर्पज ये होगा कि हम या तो एक स्टेप डायरेक्ट दिखाएं या फिर डबल बॉन्ड दिखा देते हैं। तो मैं एक काम ये कर देता हूँ कि इसको मैं आगे शिफ्ट करा रहा हूँ, आगे एक स्टेप कम कर रहा हूँ, मतलब पहले यहाँ निगेटिव लाता, फिर घुमाता, फिर इसे घुमाता, तो वो स्टेप नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ रहा और एक हमारे पास में ये जब बॉन्ड घूमा होगा तो नेगेटिव साइन आया होगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी रहा और लिथियम का इलेक्ट्रॉन साथ में हम वहां दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल जैसी कंडीशन ऐसे करके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है दिखा सकते हो, संभावना है। अब आप कहोगे सर हमें नहीं ऐसे करना है, हम इसको रीअरेंज कराना चाहते हैं। तो भाई आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, इस वाले बॉन्ड को अगर इधर ट्रांसफर कर दोगे तो खट से ये वाला बॉन्ड जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा और ये कंडीशन बना सकता है। तो आप ये भी तो दिखा सकते हो अगली स्टेप में कि भाई यहाँ बॉन्ड बन गया, ये ऐसे रहा, यहाँ नेगेटिव आ चुका है और यहाँ पर H आ गया और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन एज इट इज चल रहा है। फिर क्या संभावना हो सकती है, फिर संभावना ये हो सकती है कि अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या समझाना चाहती है, नेक्स्ट स्टेप हमें ये बताना चाहती है कि हम इधर से भी तो रोटेशन करा सकते हैं, संभावना ये भी तो है हमारे पास। तो अगली स्टेप अगर हम चलना चाहें तो अगली स्टेप क्या चल सकते हैं कि देखो ध्यान से, ये बॉन्ड भाई ये वाला नेगेटिव अगर सपोज कर लो यहाँ लाना चाहें, अगर ये नेगेटिव यहाँ लाना चाहें तो हमें बॉन्ड कहाँ ले जाना पड़ेगा, बॉन्ड कहाँ ले जाना पड़ेगा, इसी से देखिए, अगर ये नेगेटिव यहाँ लाना चाहे तो ये वाला बॉन्ड घुमाना पड़ेगा। ध्यान दो, ये नेगेटिव यहाँ लाना चाहते, एरो देखो, ये नेगेटिव यहाँ लाना चाहते तो बॉन्ड यहाँ आएगा। तो मतलब अगली स्टेप हम इसी से बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा सर। तो यहाँ पर मैंने ये बॉन्ड यहाँ से बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ऐसे बनाया, देखो ये बॉन्ड मैंने क्या काम किया, नीचे घुमाया तो ये ऊपर गया, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की सिचुएशन बनाई और यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन बना लिया। रोटेशन उल्टा भी दिखा सकते हो वो भी संभावना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब चाहता हूँ कि इसमें इथेनॉल अटैक करा दूं। जैसे इसमें मैं इथेनॉल डालूंगा, ROH डालूंगा, तो आप नोटिस करिए ROH जब टूटता है तो RO नेगेटिव देता है और H पॉजिटिव देता है, इस कंडीशन में रहता है वो। तो मैं अगर चाहूँ तो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव फॉर्म में से दिखा सकता हूँ। तो आप सभी बिल्कुल 100% समझदार हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए। अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि लगा देते हैं तो H पॉजिटिव अगर यहाँ जोड़ दो, H पॉजिटिव अगर यहाँ जोड़ दो, तो मैं इसी स्टेप से लगा दूं तब भी बेटर रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। मुझे लगता है आगे वाले रेजोनेटिंग में ना यूज करूं, ये इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं दिखा दूं, इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखा दूं RO नेगेटिव और H यहाँ पर मैं पॉजिटिव दिखा दूं।
और ये H पॉजिटिव का अटैक यहाँ करा दूं तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, यानी ये कंडीशन की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये रह गया, यहाँ पर H रह गया, यहाँ पर H रह गया, यहाँ पर वैसे ही था जैसे था, मैंने कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिथियम जो है वो दूसरा लिथियम इस पर अटैक करेगा, फ्री रेडिकल वाला। जैसे लिथियम अटैक करेगा इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा और एक Li पॉजिटिव और निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, नीचे आपका H लग ही गया है, नीचे H लग ही गया है, ये H हो गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये और चला जाएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल अल्टीमेट नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में आ जाएगा। फिर दोबारा इस पे अल्कोहल का अटैक करा दीजिएगा, आपको पता है नेगेटिव H पॉजिटिव है, सभी लोग जान चुके होंगे कि अब कौन अटैक करेगा, यहीं पर अटैक करेगा। तो यहाँ यहाँ ये H इधर आ गया, ये H इधर आ गया, ये H इधर आ गया और एक H और अटैक हो गया, RO नेगेटिव यहाँ से रिलीज हो गया, कंपाउंड जो बनना था हमारा बन गया। लेकिन अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अटैक यहाँ क्यों नहीं हो सकता था, तो अटैक भैया यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, अटैक यहाँ से भी करा सकते हो, मतलब कहीं से भी कंपाउंड बना लो। क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने जो कंपाउंड बनाया था वो इस फॉर्म में था, इसीलिए हमने उसी स्टेप को ज्यादा यूज करके सिमिलरिटी लाने की कोशिश की, इसीलिए बनाया। ऐसा नहीं कि दूसरी कैटेगरी से कंपाउंड नहीं बनेगा, कंपाउंड बनेगा, 1,2 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अब यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आपको ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसके केस में कॉन्जुगेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। नोटिस करिए सब लोग, यहाँ पर कॉन्जुगेशन अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे बताइए, पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। इसीलिए बर्च रिडक्शन में ये बोला जाता है, बर्च रिडक्शन में ये बोला जाता है कि साइक्लोहेक्सीन के जो रिंग बनते हैं उसमें हमेशा ओलिफिनिक 2 रहते हैं, 2 डबल बॉन्ड, मतलब ये एल्कीन कैटेगरी में चले जाते हैं, जबकि 2 कार्बन पोजीशन ऐसी होती हैं जो डबल बॉन्ड का करैक्टर शो नहीं करती हैं। और डबल बॉन्ड का करैक्टर ना शो करने के कारण यही होता है कि उनके बीच में 2 गैप है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता तो हम एक बार को मान लेते कि ऐसा हो सकता है। इसी से मिलता जुलता उदाहरण एक आपको और दूंगा जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है और पेपर में संभावित हो सकता है। जैसे कि ये मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, अब अगर मैं बेंजोइक एसिड को लिथियम फ्री रेडिकल और वही आपको बना दूं और Li पॉजिटिव यहाँ से निकाल दूं, तो मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए, यहाँ पर ऐसे कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पर वही नेगेटिव लगा देना चाहता हूँ और यहाँ पर अपना COOH जुड़ा ही हुआ है, तो COOH ऐसे जोड़ दो और एक फ्री रेडिकल बना दो, बिल्कुल। अब इस पे जब अल्कोहल डालोगे, ROH डालोगे, तो ROH वही 2 मॉलिक्यूल डाल देना, 2 डाल देना सीधे सीधे, जैसे 2 डाल देना तो नीचे वाला डबल बॉन्ड यहाँ 2 H लग जाएंगे, ऐसे ही छोड़ देना, ऊपर वाला जैसा था वैसे ही बना देना। अब दोबारा फिर वही काम करना जो किया था, लिथियम फ्री रेडिकल फिर अटैक करा दो नीचे, फिर वो 2 पूरे हो जाएंगे और जब वो 2 पूरे हो जाएंगे फिर एक ROH डाल देना। तो मैं यहाँ पर दोनों काम करे दे रहा हूँ, लिथियम के साथ में ROH भी डाले दे रहा हूँ और ये H भी जोड़े दे रहा हूं, तो दोनों स्टेप में एक ही स्टेप में कवर करके ले गया। ऐसे कंपाउंड भी बनने के चांस बन जाते हैं। तो कहीं भी आपको रिएक्शन दिखाई दे, अल्टीमेट कहीं भी कॉन्जुगेशन से कॉन्जुगेशन हट रहा हो और डबल बॉन्ड का गैप 2 के बीच में आ रहा हो, तो समझ लेना कि उस रिएक्शन के पीछे एक ही रिडक्शन है जिसका नाम है बर्च रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा नहीं कि पोजीशन जो मैंने घुमाई है वही हो सकती है, पोजीशन इनके अलावा भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनके अलावा जो पोजीशन देना चाहो, लेकिन कंडीशन यही ओबे होनी चाहिए, कंडीशन इससे इतर नहीं जानी चाहिए। कंडीशन इससे इतर चली जाएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत, यानी कि हम आपको ये समझाने में फेल हो जाएंगे कि आखिरकार ये रिडक्शन बर्च है या नहीं है। बर्च रिडक्शन की खास बात यही होती है कि दोनों में कंजुगेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, अगर मैं इन्हीं की कंटिन्यूएशन में एक बहुत फेमस रिएक्शन को और उठाऊं जिसका नाम है कैनिजारोज रिएक्शन, तो ये भी आपके सिलेबस में है। कैनिजारोज सूरज सिलेबस में है, कैनिजारोज रिएक्शन बताते रहना, नहीं एक्स्ट्रा पढ़ा जाऊं और पढ़ा भी दूंगा तो काम आएगा, कोई दिक्कत। कैनिजारोज रिएक्शन ठीक है, बताते इसलिए रहना क्योंकि बाई चांस भाई मैं रिदम में हूं और बोल रहा हूं, तो अगर एक आध रिएक्शन इधर उधर हो जाएगी तो फायदे की बात होगी, नुकसान नहीं होगा। देखिए कैनिजारो रिएक्शन का पहला क्वेश्चन ये बनता है कि
इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं, वही कंपाउंड शो करेंगे। नो अल्फा हाइड्रोजन एटम हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द एल्डिहाइड लिख देता हूँ, इन द एल्डिहाइड यानी कि ये कंपाउंड वही होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही एल्डिहाइड शो करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के ले लिए जाएं और इनकी रिएक्शन NaOH से करा दी जाए तो आपको अच्छे से पता है कि एक अल्कोहल बन जाता है CH3OH बन जाता है और एक HCOO बन जाता है। पहली बात, अगर मान लीजिए आपने C6H5CHO के दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और कंपाउंड आपके सामने होगा, यहाँ पर एक वही अल्कोहल बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एरोमेटिक अल्कोहल बन जाएगा और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, वो भी एरोमेटिक के ही बनेंगे। दोनों संभावनाएं, क्या ऐसी भी संभावना नहीं हो सकती है कि अगर मैं CH3 का होल थ्राइस CHO ले लूं, CHO ले लूं, तो ये भी तो वही एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी तो वही एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर ये NaOH के साथ में ट्रीटमेंट करता है तो आपको ध्यान देना चाहिए CH3 का होल थ्राइस C, फिर आगे बनना चाहिए CH2OH और यहाँ पर बनना चाहिए CH3 का होल थ्राइस C और आगे क्या आना चाहिए C, फिर आगे COO आना चाहिए। तो इस तरीके के भी कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं। बस दिमाग इस रिएक्शन में इतना लगाना है हमें कि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, बाकी गलती हमसे नहीं होगी। अगर दोनों सेम है तो कैनिजारो, अगर दोनों डिफरेंट हो जाएं तो मान लेना कि रिएक्शन क्रॉस कैनिजारो में चली जाएगी। तो यहाँ इतनी बात और नोट कर देता हूँ, इफ बोथ एल्डिहाइड्स आर if both aldehydes having if both aldehydes without alpha hydrogen atom लिखूं, without alpha hydrogen atom if both aldehyde without are same called canizaro if both aldehyde without alpha hydrogen atom are different called क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो रिएक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कैनिजारोज रिएक्शन सुनते रहिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, किचर पिचर में समझ में आना बंद हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो कैनिजारो या क्रॉस कैनिजारो में जो NaOH बेस लिया था ये टूटेगा और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। थोड़ा सा गर्म पानी पी लूं, गला थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बस 1 मिनट का समय दीजिए मात्र। तो बेटा यहाँ NaOH और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ पर बना। अब ये OH करेगा क्या, OH क्या बदतमीजी करता है वो देखो। मान लो मैंने इस बार एरोमेटिक ले लिया, वही समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बाकी और इसमें किसी में दिक्कत आती नहीं, इसी में लगता है। अब ये OH नेगेटिव जब आएगा ये अटैक यहाँ करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा। ये जब बॉन्ड इधर घूम जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी सूरज भाई, देखो C6H5 निशान तो देख रहे हो नहीं, ये यहाँ पर हो गया, हाँ सर। ये यहाँ हो गया। तुम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तुम अब पीजीटी तुम्हें देना नहीं है। यहाँ पर H हो गया, यहाँ O नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट बना। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, मेरी ये चीज देखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट कर ले रिएक्शन रहा सर, अगली। थोड़ा बेसिक्स का क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ C6H5 हो गया, यहाँ CO नेगेटिव आ गया और यहाँ पर आपका H आ गया, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर आपका फिर इस मॉलिक्यूल को मैं उल्टा लिखे दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर H हो जाएगा। मैकेनिज्म समझ लोगे, रिएक्शन बहुत फायदा करेगी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इजी वे में भी आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान देना, अब ये कंडीशन में अगर ये बॉन्ड ऊपर गया तो यहाँ नेगेटिव आना तय है। जब यहाँ नेगेटिव आना तय है तो यहाँ पॉजिटिव आना भी तय है। जब ये पॉजिटिव आना तय हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आखिरकार ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है जब ये बॉन्ड इधर बनाएंगे तो ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलने के बाद सीधा अटैक करेगा इस कंडीशन पर। यानी कि अब हमारे पास एक सिचुएशन पैदा होने वाली है। ध्यान दीजिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा यहाँ पर, ये मत सोचना सर ने हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकाल दिया है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। और ये जब वापस होगा तो साफ दिखाई देगा आपको कि C6 बना, H5 बना, C डबल बॉन्ड O हुआ, OH हुआ। ये दिखा नहीं दिखा, ये बताओ मुझे, ये दिखा, ये बॉन्ड यहाँ डबल हुआ, ये बाहर चला आया, तो ये ऐसे ही तो रह जाएगा। ये जब H यहाँ जुड़ेगा तो प्रोडक्ट आपका ये भी वही हो जाएगा, H हो गया, C हो गया, ऊपर O पे नेगेटिव आ गया, नीचे H हो गया, आगे C6H5 हो गया, ये कंपाउंड बन गया। तो अब आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने दोनों वही सिचुएशन बन गई। अब आप क्या करिए, प्रोटॉन दिला दीजिए इसे, और जैसे प्रोटॉन का रीअरेंजमेंट आप करोगे थर्ड से कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मान लो C6H5CH2OH दिखेगा तो यहाँ पर आप प्रोटॉन दिला दो, तो अगली यहीं दिला दूं, इसी में दिला दूं या अगली स्टेप लिखे दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर कंपाउंड हो गया H, यहाँ हो गया C, यहाँ पर O पे नेगेटिव, सूरज समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पर C और यहाँ पर आपने C6H5 लिया, इस पे आप एरो पे लिख दो प्रोटॉन। बाकी लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, शांत हो खाली, मतलब ऐसा नहीं, शांत का मतलब ये नहीं कि आप समझ में नहीं आ रहा फिर भी चुपचाप बैठे हो। देखो यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H। अब मैकेनिज्म खत्म, मैकेनिज्म का काम बस वहीं तक था। अब ये कंपाउंड आपका तैयार हो गया। एक दूसरा वाला आपको साफ दिखाई दे ही रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी में से H आया होगा। जब इसी में से H आया होगा तो जाने दो इसे फिर वैसे ही। तो ये रह गया आपका C6H5, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव हो गया। थैंक यू वेरी मच। पानी गर्म नहीं है, चलो ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में आ गया। अब आप हमें ये बताइए कि मान लो सूरज, अगर मान लो यही कंपाउंड हमारे पास में एरोमेटिक नहीं होता, एरोमेटिक नहीं होता, ये हमारे पास एलिफेटिक होता, तो यहाँ C6H5 की जगह क्या लगा लेते? CH3। C6H5 की जगह क्या लगा लेते हम यहाँ पर? तब तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए ना सर। हाँ, तो क्या लगाएं यहाँ पर, बस यही पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये बता दोगे मैं समझ जाऊंगा, काम हो गया मेरा। आर लगा हाइड्रोजन दूं, अगर लगा एल्काइल ग्रुप लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दें, आर लगाएंगे दिक्कत, हाँ हाइड्रोजन लगाएंगे तो हाँ हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पर तात्पर्य ये कि मुझे हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेगा, तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? नहीं, इसे ऐसा कर दो कि इसे आप आर लगा सकते हो, लेकिन फिर इस वाले में लेना, मतलब पॉसिबिलिटी अगर तो इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये आर जो है वो है क्या, ये आर है, इंडिकेट करना पड़ेगा। कहीं केवल आर लिख के चले आए तो वो एल्काइल ही समझे, रिएक्शन गड़बड़ हो। समझ गए ना? तो आप आर ना लिखिएगा, आप हाइड्रोजन बोल रहे हो वही लिखिएगा मेरे हिसाब से। समझ गए ना? इसके बाद ये बताओ, कैनिजारो रिएक्शन के बाद कार्बल एमीन रिएक्शन क्या है सिलेबस में? कार्बल एमीन रिएक्शन सिलेबस में है, बोलो। शायद कार्बल सर अगला पेज कर दीजिए ना। रहा हूं सीरीज में, कार्बल एमीन शायद नहीं, बोलो। क्योंकि मुझे इसलिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे डाउट ना हो सकता है कि भाई मैंने जो देखी है रिएक्शंस उसमें कोई एक क्लेजन कंडेंसेशन शायद है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन, ये दोनों है, पर्किन और क्लेजन दोनों है शायद। बोलो, पर्किन पहले बताओ। देखिए यस सर, पर्किन दोनों है, रिएक्शन, क्वेश्चन भी आज पूछता है सर, हाँ पूछा था। देखो, पर्किन रिएक्शन क्या है? एक तो ये पर्किन रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, और ये पर्किन रिएक्शन की खास बात ये होती है, ये बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन की कॉपी माना जाता है। ये केवल एल्डोल कंडेंसेशन की कॉपी माना जाता है। नंबर 1 ये हो गई थी एल्डोल,
नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बर्च रिडक्शन आ जाइए, नंबर 3 पे आ जाइए आप, नंबर 3 पे आ जाइए ये कैनिजारो रिएक्शन पे, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाइएगा पर्किन। इस पर्किन रिएक्शन में जहां तक हमें छोटा मोटा ज्ञान है वो ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लेते हैं बेंजल्डिहाइड, और हमने ये बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और प्रेजेंस ली जाती है इसमें सोडियम एसीटेट की, CH3COONA की प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो C6H5CH, ये वाला H2O निकाल दीजिए, बताएंगे भी कैसे होता है। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, और यहाँ पर आ जाता है O, और यहाँ पर CO, और यहाँ पर CH3, ये बना। इसको फर्दर आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, जैसे ही हाइड्रोलाइज करेंगे ये यहाँ से हाइड्रोलाइज कर, नाम अगर कोई बता सकते हैं क्या नाम है इसका, इसका नाम बताइए कोई लोग जल्दी से। सिनेमिक एसिड सर। ये एक सिनेमिक एसिड है, और सिनेमिक एसिड की तरह ही इसका नाम, मतलब अगर CHO ले लो सिनेमल्डिहाइड हो जाता है, तो ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड बन जाता है, सिनेमिक एसिड। अब ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रही होगी, इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताए दे रहा हूँ, मैकेनिज्म भी आपको बताए दे रहा हूँ। देखिए बड़ा अच्छी मैकेनिज्म है, ये बेस है, ये बेसिक मीडियम है। जब ये बेसिक मीडियम भाई CH3COONA अगर पानी में घोलोगे भैया, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या बनाएगा, ये तो आपका बेस ही बनाएगा ना। जब ये बेस बनाएगा तो बेस क्या मिलेगा सूरज, बेस क्या मिलेगा बताओ भाई सूरज, बेस क्या मिलना चाहिए बोलिए। सिनेमिक एसिड को गलाना सर। वेरी गुड, हाँ नहीं सिरेमिक एसिड को नहीं गलाना है, हमें सोडियम CH3COONA से हाइड्रोक्साइड बेस मिलेगा, दिखाना है। सोडियम हाँ हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये यानी हमें बेस मिलेगा। अगर करता क्या है वो मैं मैकेनिज्म आपको समझाना चाहता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि बेस मिला यानी B नेगेटिव बना दूं, बेसिक सॉल्यूशन B नेगेटिव दिखा, OH नेगेटिव भी दिखा सकता हूँ, दोनों बातें हैं। अब मैं एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक कराता हूँ, देखो ध्यान से, ये मैंने लिखा CH3 CO O CO CH3, ये मैंने लिखा, और इस पे जब मैंने बेस का अटैक कराया, या तो B नेगेटिव का अटैक करा लो, बेस मान लेना, और या फिर OH नेगेटिव का करा लेना। जैसे ही OH नेगेटिव का कराओगे तो H2O निकाल देना, अगर OH नेगेटिव का कराना तो H2O, B नेगेटिव का कराना तो BH, जो तुम्हारा मन करे। तो यहाँ जो हमारे पास बचा वो ये बचा CH2O, यहाँ पर O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, और यहाँ आ गया नेगेटिव। और हाइड्रोजन भैया जिसके साथ गए हो, अगर B के साथ गए हो तो बेटा BH, और अगर पानी OH के साथ में गए हो तो पानी निकाल दो। कितनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने क्या करना है, प्लीज माइक ऑफ करिए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बड़ा हिसाब से चल रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए कि आपको बार बार मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म ना बतानी पड़े। यहाँ पर O कर देता हूँ, यहाँ पर H कर देता हूँ, ये हमारा एल्डिहाइड हो गया जो हमने यूज करना है ना, बेंजल्डिहाइड हो गया, और ये हमारा वही कंपाउंड हो गया जो हमने अभी तैयार किया है, कार्ब एनायन वाला। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का जो कार्ब एनायन है वो तैयार है। ये कहाँ अटैक करेगा सब जान रहे हैं, यहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर कूद जाएगा। जब इधर कूद जाएगा तो सिचुएशन ही पैदा, एक बार अगर मैकेनिज्म की स्टेप पहली वाली आपको समझ में आ गई, मैकेनिज्म की खास बात होती कि फर्स्ट स्टेप, जिस इंसान फर्स्ट स्टेप जो इंसान नहीं चल सकता है, मेरा दावा है कि वो मैकेनिज्म नहीं पढ़ा सकता है और न पढ़ सकता है। पहली रिएक्शन पहली स्टेप जो चल जाएगा, समझ लो मैकेनिज्म फिर वो पढ़ा लेगा और पढ़ लेगा, दोनों काम हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है भाई, अब जैसे जो ये कंपाउंड आपको बना हुआ दिख रहा है, इस कंपाउंड का मैं क्या करूं कि मुझे वही मिल जाए जो पीछे मिलने वाला था, इसमें वही मिल जाए जो मुझे पीछे मिलने वाला था, तो मैं इसे धीरे से हीट कर दूं।
या कुछ और करूं? कोई बताए मुझे इस बारे में, मैं क्या करूं इससे? यहाँ पर पहले तो मैं H पॉजिटिव जोड़ूं किसी तरीके से H पॉजिटिव जोड़ूं, तो H पॉजिटिव कहाँ से आएगा? पानी से आ सकता है। अगर पानी से H पॉजिटिव आएगा तो कंपाउंड आपको क्या दिखेगा, यानी H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर लिख लेना, H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर लिख लीजिएगा, या BH निगेटिव से लिख लीजिएगा। वाटर वैसे प्रैक्टिकली वाटर से ही आया हुआ है, ये माना है, पढ़ा है मैंने। C6H5 हो जाएगा, ऊपर OH हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा हर स्टेप पर। CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CO हो जाएगा, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर CO हो गया, यहाँ पर CH2 है। ये वाला जो CH2 है, इसे अगर मैं ओपन करके लिख दूं, इसे ओपन करके लिख दूं, ओपन का मतलब HH लगा करके दिखा दूं, तो फिर मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। ये ऐसे बना दूं, एक H ऐसे दिखा दूं, एक H ऐसे। अब जो B निगेटिव बना है, B निगेटिव, ये B निगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल करके लाएगा, और जैसे ही H पॉजिटिव को निकालेगा तो आप जान रहे हैं कि खट से ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, मतलब ये डबल होने की सिचुएशन में आ जाएगा। जब ये बॉन्ड डबल होने की सिचुएशन में आएगा तो आप जान रहे होंगे कि दो कंडीशन है, एक तो बी ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, और दूसरी बात है ये वाला जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये जो OH वाला दिख रहा है, ये किस सिचुएशन में चला जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ क्या संभावना आपको दिखाई है। मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लाना है, मतलब वाटर एलिमेंट होगा सर, C6H5 हाँ, वाटर ये जब एलिमेंट। H पॉजिटिव, जब ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ये खट से OH वाला जो है वो अपने को OH निकाल करके यहाँ पर H पॉजिटिव, इस बी को नहीं, बी करेगा निकालने में, बी मदद करेगा, अटैक करेगा, और बस वाटर निकाल देगा। और जैसे ही वाटर निकालेगा तो मैं यहाँ फिर कि यहाँ सब -H2O लिख दूंगा, और ये बेचारा केवल अटैकिंग साइड दिखाएगा। और अगर ना भी दिखाओ इसे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे अगर नहीं भी आप दिखाओगे तो रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल लिख दो H2 एलिमिनेट हो गया, तब भी काम चलेगा आपका, गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, ये OH जाने दो, ये वाला H जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब का आपके सामने हो गया C6H5, CH डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CO हो गया, फिर O हो गया, फिर CO हो गया, CH3 हो गया। दोनों कंडीशन आप दिखा सकते हो, दोनों मैकेनिज्म बताई भी गई है, पढ़ाई भी गई है। अब अल्टीमेट मैकेनिज्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे H2O से एसिडिक मीडियम में। अब जैसे ही हाइड्रोलाइज कराएंगे, बॉन्ड यहीं से तोड़ दीजिएगा, H इधर, ये मैकेनिज्म में नहीं आता, मैकेनिज्म केवल ये इतनी स्टेप तक जाती है। और ये अलग से पार्ट आ गया C6H5, क्योंकि हमें प्रोडक्ट दिखाना था, C6H5 बचा, और यहाँ पर हमारा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, C डबल OH, और बाकी हम जान रहे हैं क्या निकल गया, CH3 C डबल OH एसिटिक एसिड, ये हमारा सिस्मिक एसिड बन गया। मैकेनिज्म किधर रिएक्शन मूव करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए ही मदद करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर दिखाते हैं वही रिएक्शंस जो हैं वो मैकेनिज्म में काउंट की जाती है, मतलब वो उतना ही हिस्सा हमें मैकेनिज्म में दिखाई देता है। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन और भी है, बिल्कुल सेम मिलती जुलती है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर आपको जानकारी है कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है तो आप शायद मुझे बता सकते हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन में इनका भैया ही बनता है। जैसे यहाँ बना है सिनेमिक एसिड, यहाँ बना है सिनेमिक एसिड, तो वहां भी क्या, वहां क्या बनेगा, सिनेमेल्डिहाइड बनता है, यानी कहने का तात्पर्य एल्डोल का प्रोडक्ट ही माना जाता है, वो भी एल्डोल जैसी ही रिएक्शन चलती है। ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए एक साथ बता दे रहा हूँ। हेडिंग हमारा हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन पर, एक है क्लेजन कंडेंसेशन। बताओ ये सूरज, आप बताओ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, सूरज बताइए। कंडेंसेशन कौन बताएगा, संजय, कोई है इसमें, बताओ क्लेजन कंडेंसेशन कौन बताएगा, पढ़ाते होगे। सर सिग्मा ट्रॉफी रीअरेंजमेंट इसी को बोलते हैं क्या? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता है। और कोई बताइए, चलिए नहीं इसमें पता। लाल फेनॉल ईथर बनता है सर। हम्म,
उसमें लाल फिनाइल ईथर बनता है हाँ प्रोडक्ट। बताओ, रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताओ। नहीं पता है इसका मतलब। चलिए प्रोडक्ट देखिए, होता था उसमें। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ईथर, इसमें ईथर नहीं बनता है, आपको पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें ईथर नहीं बनता है। हाँ इसमें, रुक जाइए अब मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, इथॉक्साइड आयन जरूर यूज हो जाता है इसके अंदर, और इसीलिए आपने बोला है कि इथाइल फिनाइल ईथर बनता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आपने बोला है कि यहाँ पर इथॉक्साइड आयन को यूज किया जाता है। और एक स्टेप ऐसी बीच में आती है जहाँ पर आर ओ वाली कंडीशन बनती है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपने बोला ऐसा। ऐसा फिलहाल है नहीं, समझिए क्या है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, C6H5CHO लिया जाता है और इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसिटल्डिहाइड से, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो CH2 हो गया, मतलब CH3 हो गया, और यहाँ CHO हो गया। यहाँ से मैं H2O को निकाल देता हूँ। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, बेस के साथ में होगी। बेस अधिकतर इसमें RONA यानी C2H5Na लिया जाता है, और जैसे ही लिया जाएगा प्रोडक्ट आपके सामने होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सामने प्रोडक्ट। जैसे ये प्रोडक्ट नहीं बताई, इसका नाम होता है सेक्शन, बताइए मैकेनिज्म। एमएल, बाकी आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 फिनाइल बोल सकते हो, है ना। हाँ, बाकी ये पता ही प्रोप। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन होता क्या है कि जब जब क्लेजन कंडेंसेशन होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है। इसे तो हम एल्डोल, जो सिनेमल्डिहाइड जब हमने बना दिया, तो सिनेमल्डिहाइड बनाते समय हमें, अगर यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ तो बन जाता है वही एल्डोल। अदरवाइज ये सिनेमल्डिहाइड वाली रिएक्शन क्लेजन कंडेंसेशन कहलाएगी। अब ये रिएक्शन चली कैसे होगी, आगे प्रोसीड कैसे की होगी क्लेजन कंडेंसेशन, वो भी आपको बताऊंगा। और ये एस्टर वाले कंपाउंड भी शो करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। दोनों बातें आपको बताऊंगा, इसलिए सबसे पहला काम है आप इसकी मैकेनिज्म को समझिएगा। देखिए C2H5ONA जो है, C2H5ONA टूटता होगा किसमें टूटता होगा, वही कंडीशन में C2H5O नेगेटिव में, C2H5O नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में। ये भी एक बेस की तरह काम करेगा, ये भी एक बेस की तरह काम करेगा, तो मैं इसे B नेगेटिव ही मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड के पास जाएगा, ये एल्डिहाइड के पास जाकर के वही काम करेगा सूरज जो पीछे अभी उसने किया था। ये B नेगेटिव इससे क्या करेगा, चुरा लेगा H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव फॉर्म में इसके पास आके कंबाइन कर जाएगा, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव और CHO, CH2 नेगेटिव CHO बन जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट हमारा बनेगा, साथ में बनेगा BH, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगी, अब ये बन गया तो हमारी मैकेनिज्म इजी हो गई। अब हमारी मैकेनिज्म इजी हो गई, कुछ रह ही नहीं गया। क्यों भाई बताओ यार, अब तो मैकेनिज्म समझ में आ ही गई होगी कि आखिरकार हमें करना क्या है। दयानंद साहू, दयानंद साहू, अब ये क्या करेगा, ये जाएगा इस पे अटैक वो करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ, और बना देगा C6H5CO नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे H हो गया, और यहाँ आपका CH2CHO आ गया। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप समझदार हैं कि क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव इसे जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5, H आ गया, यहाँ पर आपका CH2O आ गया। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जैसे ही हीट करना पड़ेगा, और हीट करते समय इसी में OH और यहाँ से H यानी कि वाटर को रिलीज करा लीजिएगा। जब वाटर को रिलीज करा लेंगे तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। एक तो इस रिएक्शन से आप मैकेनिज्म को समझा सकते हो, और दूसरा तरीका जो आपने अभी बोला था वो थोड़ा सा डाउट रहा आपको, वैसे मैं आपको बता देना चाहूंगा, बीटा कीटो एस्टर बनते हैं, बीटा कीटो एस्टर बनते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप पहले। अगर मान लीजिए माइक ऑफ C डबल बॉन्ड O लिया,
यहाँ पर O लिया और यहाँ पर O लिया, C2H5 लिया, और इसको उन्हीं कंडीशंस में वही सबसे पहले आप C2H5O Na से आप ट्रीटमेंट दीजिए और सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव करिए, कंपाउंड आपका आ जाएगा CH3CO। इसके 3CO कर सकते हो, फिर आगे CH2 कर सकते हो, फिर COO C2H5 ऐसे लिख सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये मैं ऐसे कर दिया। इसको हम लोग इथाइल एसीटो एसीटेट कहते हैं। इथाइल, अब यहाँ पर कल किसी ने मुझसे पूछा था क्या क्या यहाँ पर इनोलेट फॉर्म पॉसिबल है, तो इथाइल एसीटो एसीटेट, यहाँ पर इनोलेट आयन बन एसीटेट, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बनने की। अब हम इसकी भी मैकेनिज्म को जानना चाहेंगे कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें होगा, इस प्रोडक्ट का बनने का तरीका भी देखेंगे हम लोग। तो देख ले हम वही इसे तोड़ेंगे। ये क्वेश्चन आया था सर। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। C2H5ONA, C2H5ONA को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या क्वेश्चन था, C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हमारा इसमें बना एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है क्या? ये जी जो H को निकालता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया ये C2H हो गया, ये हमने क्या किया, बना लिया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब बेसिक बना दिया कंपाउंड। ये अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा दिखाता हूँ आपको, इसी के एक मॉलिक्यूल पे अटैक कराओ। यहाँ पर मैंने लिया CH2। मतलब ये स्टेप मैकेनिज्म में लोग लिखते नहीं है, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ, इसकी जरूरत पड़ती नहीं। इसे यहाँ पर C2H5O नेगेटिव और यहाँ से H निकाल दो पॉजिटिव फॉर्म में, प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 CH2 COO C2H5 हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इसको मैं रीअरेंज कराऊं तो भाई साहब आपके अंदर भी भगवान ने बुद्धि दी है, मेरे अंदर भी दी है, दोनों लोग मिला के इसे ऐसे लिख लेते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इजी हो जाएगा। C+O और यहाँ पर OC2H5। और खट से मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान दो, मैं क्या करूँगा कि ये वाला बॉन्ड इधर मारूंगा और ये वाला बॉन्ड खट से ऊपर भेज दूंगा। तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर OC2H5। ये मैंने समझाने के लिए दोनों का बना दिया। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, मतलब ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसकी फॉर्म को मैं अटैक कराऊंगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल से। CO लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ मैंने OC2H5 लिखा, OC2H5 लिखा, ये वही बन गया जो था दूसरा मॉलिक्यूल। इसके ऊपर अटैक कराऊंगा मैं किसका, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O C2H5 का अटैक कराऊंगा। यहाँ पर इस तरीके से ये जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये खट से मैकेनिज्म का बस एक स्टेप आप पकड़ पाए किसी तरीके से। अगर आपने एक स्टेप पकड़ ली फिर मैकेनिज्म चलती रहेगी, फिर मैकेनिज्म नहीं रुकेगी। लेकिन पहली स्टेप ही नहीं पकड़ पाए तो फिर आप पकड़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, सब मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये कंपाउंड बन गया। अब आपके सामने बिल्कुल इजी स्टेप आ गई। अब इजी स्टेप क्या आ गई कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं मेरे सामने ये दिखाई दे रहा है कि मैं किसी तरीके से इसे अपने मनमाने कंपाउंड में कन्वर्ट कर लूँ। कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा ये मुझे कोई बताएगा, ऐसे बताएगा। ध्यान दीजिए कैसे बताएगा, ये बॉन्ड इधर लाऊंगा, इसको निकालूंगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको निकाल लाऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी यहीं पर मैं क्या कर दूं, इसको इधर ले आऊं और इसको मैं बाहर जाने दूं। तो ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है। CH3 हो गया, CO हो गया, ये हमारा CH2 हो गया, ये हमारा जीरो अल्फा बीटा, बीटा पे कीटो है, एस्टर है, एस्टर बोलते हैं, और साथ में निकल गया हमारा C2H5O नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर का नाम देते हैं। बीटा कीटो एस्टर का नाम हम इसे देंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप ऐसे मान के चलिए कि पढ़िएगा जरूर, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से एक लाइन में अगर हम लोग चल लेते हैं तो अगर मुझे बताओ क्या डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में है, डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन क्या आपके सिलेबस में है? अगर है तो पढ़ाऊं और नहीं तो लीव करके आगे बढ़ूं।
डाई एल्सैल्डर मुझे लगता नहीं है। हाँ, नहीं है वो। कंडेंसेशन नहीं था सर, क्लेसन रीअरेंजमेंट था सर। कौन सा? हाँ बोलो। क्लेसन रीअरेंजमेंट था सर। चलो वो भी पढ़ा दे रहे हैं। अरे तुम बोलो मुंह से हाँ करो बस। यहाँ टेंशन नहीं, यहाँ मशीन चालू है, यहाँ मशीन चालू है। चलिए, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, माइक ऑफ करिए, हेडिंग बना लेते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए, अब पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। पढ़ाई तो अब धीरे धीरे एंड की तरफ जा ही रही है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस डे पर डे बढ़ाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाइए, ये मुझे भरोसा है। क्या है, ईमानदारी से आप जाने होंगे कि जिन लोगों ने पेपर दिया है तो वो लोग ये जान रहे होंगे कि अगर आपने सही पैटर्न से पढ़ाई की है, सही पैटर्न से पढ़ाई की है, कायदे से पढ़ाई की है। देखिए, पेपर सबके, भाई जब ऑनलाइन पेपर होता है तो उसकी खास बात ये होती है कि ऑनलाइन पेपर कभी एक सा नहीं हो सकता है। एक आध क्वेश्चन का अरेंजमेंट, मतलब जो है अरेंजमेंट इधर से इधर होता है, और एक आध क्वेश्चन जब इधर उधर होते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कोई स्लॉट थोड़ा टफ हो गया, कोई स्लॉट थोड़ा इजी हो गया, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये एक से नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, ये 100% श्योर है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे जो हमने पढ़ाए हैं। अब मैंने पेपर देखा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि आपको जो पढ़ाया गया होगा उससे बेनिफिट जरूर हुआ होगा। अन्यथा आप कहेंगे साहब मुझे कोई बेनिफिट नहीं आपके पढ़ने से, तो आप ये बात कह सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आपको पेपर देख के जरूर महसूस हुआ होगा नहीं। बहुत ऐसा क्वेश्चन था सर जिसको जो क्लास में बताते थे ना उसी हिसाब से वहाँ पे रिलेट किए उसको। हाँ, मतलब तात्पर्य है कि मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको बेनिफिट हुआ होगा, मैं इतना बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है ना। अब क्लेजन देखिए, जो अभी भैया एक बोल रहे थे कि सर ईथर बनेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ईथर हम लोग यूज करते हैं, ईथर हम लोग यूज करते हैं क्लेजन अरेंजमेंट में। इसीलिए शायद लग रहा है कि उन्होंने क्लेजन कंडेंसेशन को क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से जोड़ लिया था। इसीलिए मुझे डाउट लगा कि मैंने कहा ना यहाँ ईथर नहीं बनता है, ना ईथर यहाँ, लेकिन वो ईथर बनता तो यहाँ भी नहीं है, ईथर यहाँ भी नहीं बनता है, यहाँ ईथर यूज किया जाता है। और ईथर में जैसे आपने देखा शायद होगा, इसी को 1,3 सिग्मा ट्रॉफिक रिएजमेंट कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा O, और यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर इसीलिए आप गड़बड़ा गए थे, यहाँ पर आपका CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने कंपाउंड सर ले लिया। दोनों का नाम एक ही जैसा है ना, तो अंतर नहीं हाँ, बुझाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अब मैंने जो ये कंपाउंड लिया, इसमें लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। जैसे ही मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूंगा तो तुरंत आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, भगवान जाने, लेकिन अभी बताऊंगा आपको। ये मैंने OH लगाया, देखो अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट हुआ, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, एक हिस्सा उठ करके नीचे आ गया, और जब एक हिस्सा नीचे आ गया तो यानी एक पोजीशन ब्लॉक हो गई और एक पोजीशन यहाँ से उठ के आ गई। तो ये सब कैसे हुआ, इसका प्रोसेस क्या होगा, अब हम लोग बात करेंगे उसी की जो आप बोले थे। इसमें मैकेनिज्म जब चलेगी तो मैकेनिज्म बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होने के साथ साथ इसमें रीअरेंजमेंट कौन सा है इसकी भी बात हम लोग करेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। और कैसे चलेगी जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है भाई, ये भी बता दें, मान लो पेपर में ऐसे नहीं आया, अगर सपोज कर लो मैं इसमें ग्रुप और जोड़ लूँ, थोड़ा और गड़बड़ा दूँ इसे, ऐसे कर लूँ, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH2 ले लूँ, और यहाँ पर CH3 मान लो लगा दूँ, इंगेज कर दूँ पोजीशन। आपने कहा कि सर यहाँ खाली मत रखिए जो यहाँ आए हटके, तो फिर आप क्या करेंगे उस समय, उस समय आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस समय की सिचुएशन भैया ये है, इसे करिए हीट, इसे हीट करिए, और हीट करने के बाद आप ऐसे करिए, ऐसे। देखो, इसके बाद एक ही पोजीशन मिली नहीं आर्थो पैरा में, या तो आर्थो पे या पैरा पे, तो यही अटैक होगा।
सर इसका लैंग्वेज लिख दिया था और नीचे ऑप्शन दिया था कि कौन सा मतलब रिएक्शन है, नया रिएक्शन। ठीक ठीक। तो अब इसे तो अब इसमें क्या है कि उसमें क्या लैंग्वेज थी, लैंग्वेज बताओ थोड़ी सी मैं भी जान लूँ। सर लैंग्वेज पूरा तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस टाइप से रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है शुरू से लेकर अंत तक, तो वही थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था। अच्छा अच्छा, चलो सर वो ठीक तो हम इसका बोलो बोलो, अगर किसी को आ रहा है तो बोलिए। कंडेंसेशन बोलते हैं, वही एसिड की जगह हम लोग एच की जगह आर ले लेते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्लासन हाँ एसिड का एच को रिप्लेस कर देंगे आर से, तो वही स्टर कंडेंसेशन कहलाता है, वही सेम चीज है। सेम लिखा हुआ था ना, चलो सर कोई तो बात आंसर क्या है, तो ईस्टर इसलिए क्वेश्चन को वर्ड भेज यूज देंगे किया, सर हम। एसिड का एच को हटा के आर अगर वहां रिप्लेस कर देंगे ना, तो हाँ हाँ उसी को समझ गए। क्लासन ईस्टर कंडेंसेशन बोलेंगे। हम्म, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिएगा, अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग कैसे चलेंगे, जरा मैकेनिज्म की तरफ हम फोकस कर लेते हैं। एक तो आर्थो वाला ये है और पैरा वाला ये प्रोडक्ट है। आर्थो पैरा 1-4 पोजीशन और 1-2 पोजीशन है, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे दयानंद। 1-4 पोजीशन और 1-2 पोजीशन दोनों दिखाई दे रही होंगी। अब हम लोग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, दयानंद नजर यहीं रखना। अगर नजर हटी तो ये तय है कि दुर्घटना घटी। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कंपाउंड को मैंने लिया, इस कंपाउंड में मैंने क्या काम किया, ओ लगाया, यहाँ पर मैंने CH लगाया, है ना, यहाँ पर मैं क्या लगाए दे रहा हूँ, एक एल्काइल ग्रुप R लगा लीजिए, चलिए ठीक है। यहाँ पर CH लगा लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 नीचे की तरफ लगा लो, मुझे लगता है इजी रहेगा, मुझे लगता है कि इजी रहेगा। CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो देखिएगा। देखिए ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट करूंगा, और जैसे ही शिफ्ट करूंगा ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे, तो बाहर आएंगे तो इस पे अटैक करेंगे, यानी कि ये सीधा यहाँ पर जाएगा। तो आपने देखा उल्टा जुड़ेगा, और जब उल्टा जुड़ेगा तो ये बॉन्ड गड़बड़ हुआ, जब ये बॉन्ड गड़बड़ होगा तो ये खट से बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, जब ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो ये स्टेप स्लो होगी, ये हीटिंग स्टेप होगी और बहुत ही स्लो होगी। और जैसे ही हम लोग स्लो स्टेप चलेंगे तो आपको एक सिचुएशन पैदा होती दिखाई देगी, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या दिखाई देगी। ये बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं, ये बॉन्ड भी नहीं छेड़ा, यहीं छेड़ा हुआ, तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ होगा, डॉट डॉट डॉट, माइक ऑफ कर लीजिए। ये बॉन्ड ऐसा है ऊपर आर, सूरज किसका माइक ऑन है, ऑफ करिए। ये यहाँ पर CH हो गया, ये यहाँ पर CH2 हो गया, और ये इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे करके। माइक ऑफ करिए मैडम जिसका भी है। इसके बाद देखो यहाँ पर बार बार बोलने के बाद भी आप लोग सुनते नहीं यार। काजल जी माइक ऑफ करिए अपना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ देखिए ध्यान से, ये मैंने ऐसे लिया, ये ऐसे बना दिया। अब आपके सामने केवल 2 बॉन्ड बने हुए दिखेंगे। एक बॉन्ड भाई इधर आया तो डबल बॉन्ड करेक्टर आया होगा, तो इसको मैं डबल बॉन्ड ओ दिखा देता हूँ, मतलब ये बीच के इंटरमीडिएट दिखाई, बाकी मैं यहीं से अपना काम कर रहा हूँ। और इसके बाद ये वाला CH2 यहाँ जुड़ा होगा, तो ये वाला मैं CH2 यहाँ जोड़ देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर R जोड़ देता हूँ। इसमें एक H ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। अब क्या करूं, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इधर भेजूं तो ये वाला बॉन्ड वापस अंदर आ जाएगा, जब वापस अंदर आ जाएगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, वो ऊपर जुड़ जाएगा वहीं पर खट से जा करके। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये हो जाएगी, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ अंदर बन गया, बना दो, और ऊपर हमारा OH आ जाएगा क्योंकि यही वाला H यहाँ जुड़ जाता है, और आगे हमारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R ये जुड़ जाता है, ये प्रोडक्ट हो सर जाता उसको है हमारा। 6 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं। हाँ हाँ बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली में 6 नहीं बोलता हूँ, मैं साइक्लिक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बोलता हूँ इसे, आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। साइक्लिक 6 मेंबर्ड एक ही बात है, 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हम इसे बोलते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और आप इसे चाहे किसी भी टर्म में बोलें, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जब आएगी और हेक्सा वर्ड भी अगर यूज कर दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
इसे अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर वन स्टेप प्रोसेस भी दिख रहा है आपको। इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों दिख रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर कौन बताएगा क्यों इंट्रामॉलिक्यूलर दिख रहा है मुझे? यहाँ एक पे ही जो मॉलिक्यूल पे सारा साइक्लिक, खेल हो रहा है। फिर से बोलिए सूरज। अभी रीअरेंजमेंट हो रहा है, सब एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट था ना सर, ठीक है। हाँ, इसीलिए। इसीलिए ऐसा हुआ। इसीलिए अब तुम बताओ कि ये दयानंद, ये 1-4 पोजीशन और 1-2 पोजीशन क्यों बोला गया? ये ऑर्थो डायरेक्टेड है, ऑर्थो पारा डायरेक्टर ऑर्थो पैरा फेनोल डायरेक्टेड ग्रुप। है। हाँ, इसीलिए हाँ इसीलिए इसीलिए ये 1-2 पोजीशन या 1-4 सिग्मा ट्रॉपिक के नाम से भी ये जाना गया, क्योंकि कारण ये है कि यहीं पर हम लोग ये मान सकते हैं कि नए बॉन्ड का फॉर्मेशन पोजीशन नंबर 2 पे भी हुआ और पोजीशन नंबर 4 पे भी पॉसिबल था। सर, तो एक वर्ड दोनों यूज किए तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। 1-3 सिग्मा बोलिए। ट्रॉपी का मतलब क्या है? 1-3 नहीं, देखिए 1-3 का मतलब जो चलेगा तो 3 पोजीशन पर चलेगा, और 1-2 चलेगा तो 1 और 2 पोजीशन पे चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताओ हमें। लग रहा है कि 1-3 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? ये लिखा था वहां पर क्वेश्चन में। नहीं, हम ये पढ़ वन रहे टू थे पढ़ रहे हैं आपसे। हम, इस समय 1-2 पढ़ रहे हैं हम, 1-3 नहीं पढ़ रहे हैं इस समय। 1-3 पढ़ अच्छा ही नहीं रहे हैं। अभी हम 1-3 पढ़ेंगे तब बात करेंगे आपसे इसकी। अभी 1-2 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, सिग्मा 1-3 ट्रॉपिक बताएंगे। रीअरेंजमेंट बता दीजिए क्या है। हाँ बिल्कुल बताएंगे सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। पहले हम अपनी बात कर लें। सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अलग से पढ़ाऊंगा आपको, अलग से बताऊंगा, ठीक? इसलिए इसमें डिस्टरबेंस नहीं करिएगा। ये अलग, वो अलग है, ये 1-2 पे चल रहा है, ये 1-3 नहीं है। जो आप पूछ रहे हो वो अलग है, बताऊंगा अभी। लाइन में चलने दीजिए। अब देखिए क्या है, ये हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी, नेम रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन और भी आती है जिसका नाम है क्लेजन सिमिट रिएक्शन। क्लेजन सिमिट रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग। क्या सिलेबस में है ये? मुझे लगता है नहीं। क्लेजन सिमिट है नहीं है? नहीं, उसमें नेम रिएक्शन में तो नहीं दिया है। हाँ, नेम रिएक्शन में क्लेजन नहीं है ना। चलिए इसको छोड़ देता हूँ, क्लेजन सिमिट रिएक्शन को। मुझे याद आ गई सर कि ये बता क्लेजन। दीजिए ना, काम आएगा। अगर बता दीजिए। बता दीजिए, इन काम आ जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा। चलो, मेरा नाम तो आ ही जाएगा, मेरा नाम कोई बात नहीं। अपने नाम की चिंता करो कि आपका नाम अखबार में आ जाए, आपका नाम अखबार में आ जाए, इसकी चिंता करो। देखो सर, मेरा नाम का स्कूल खुला हुआ है। चलो ठीक है। देखिए क्लेजन सिमिट रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है, जब आपने देखा होगा कि अभी आप लोगों ने जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ी थी जिसमें सिनेमल्डिहाइड बन रहा था, सिनेमल्डिहाइड बन रहा था, ऐसी कंडीशन की रिएक्शन को क्लेजन सिमिट रिएक्शन भी कहा गया है। मतलब इस रिएक्शन को क्लेजन, केवल क्लेजन जो थी, ये ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है, इस रिएक्शन को क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन सिमिट रिएक्शन, तभी तो मैं कहा छोड़ दो, नहीं पढ़ाऊंगा, क्लेजन सिमिट रिएक्शन के नाम से भी जाना गया है। इसमें बस कंडीशन ये भी हो सकती है कि चाहे ये रिएक्शन हो, चाहे ये रिएक्शन हो, है ना, इन रिएक्शन में ये रीअरेंजमेंट अलग है, इससे मतलब नहीं, ये इतना हिस्सा जो है वो क्लेजन सिमिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन वही है जो वो थी, नहीं आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ अलग से पढ़ने लगो। क्लेजन सिमिट अलग नहीं है, क्लेजन सिमिट रिएक्शन इसी रिएक्शन को बोलते हैं जो मैंने अभी पीछे लिखी थी इसको। तो यहाँ लिख के दे रहा हूँ, क्लेजन रिएक्शन के नाम से आए या क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से आए या क्लेजन सिमिट के नाम से आए, यही है। अब इतना रखेंगे, अगला बैच में पढ़ा दूं। और ऐसा है, टेस्ट के लिए तैयार रहिए और एट रैंडम टेस्ट के लिए भी तैयार रहा करिए। मतलब ये रो मत दिया करिए। देखिए सर, अब आप लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर अब ना करिए बेटा। पूछा था सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसीलिए थोड़ा अब सा सर आप लोगों छोटा ने ही कल क्वेश्चन। कल करिए, कल करिए, क्योंकि बैच ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गया है, वो मैं भूल गया, और मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो बच्चे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं पढ़ा बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा आपको, आप बेफिक्र रहिए। आप कल का समय दीजिए मुझे, मैं बताऊंगा आपको। कल ही पूछिएगा, ठीक आज है ना पूछिए, ठीक है? क्योंकि मैं ध्यान से पढ़ाता, ओके। रिएक्शन पूरी होना तो ही बताता चला गया। चलो मैं कल बात करता हूँ आपसे। ओके भाई।